नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्चित जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। आइए, ये AICBRO है, इसने सर्कुलर के बारे में बताया जो आइवा पार्क का सर्कुलर है। 18 जून 2024 यानी कि कल इन्होंने इसको निर्गत किया था। To all units of AICBRO members, dear friends, subject meeting of CBPRO to be held at Delhi on 11th July 24 to take stock of situation prevailing in the industry and to decide future course of action. We are attaching AIBA Park Circular number 56/24 dated June 18, 2024 on above subject matter. The said communication of AIBA Park gives an information that meeting of the different constituents of CBPRO consisting of major apex level retiring organizations including SBIPA is going to take place on 11th July 24 at Delhi to take stock of situation prevailing in the industry and to chalk out the roadmap for united future action plan. AIBA Park circular also gives an indication that AIBRF, another retiree organization, has called a separate meeting of retirees organization at Delhi on 19th June 24 यानी कि आज, ignoring repeated requests from us to strengthen CBPRO in the matter. A letter written by AIBA Park to General Secretary AIBRF is reproduced in AIBA Park Circular number 57 dated 18 June 24 attached। तो ये इन्होंने इसके साथ अटैच किया, हालांकि मैं इसे नहीं बता रहा हूँ, मुझे इतनी बात बतानी थी। द कम्युनिकेशन इज बीइंग सर्कुलेटेड फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स एंड देयर फ्रेंड्स विद वार्म रिगार्ड्स एन के पारेख, जनरल सेक्रेटरी। मुझे यही बात बतानी थी। एक्चुअली क्या है कि कई बार कोशिशें हुई और एक बार ये फलीभूत भी हुई थी, लेकिन एक आध साल के लिए, कि AIBRF और CBPRO एक जगह संगठित हो जाए, क्योंकि स्टेट बैंक वाली पहले इनके साथ है, और फिर उसी हिसाब से जैसे एक संगठन बना हुआ है UFBU, इस तरह से रिटायरीज लोग भी काम करें और वो उस तरह से मुद्दों को सेटल कराने की कोशिश करें और एकता हो सभी यूनियंस में। तो ये प्रोग्राम चल रहे थे, प्रयास चल रहे थे, लेकिन AIBRF का अपना अलग ही मोटो है, ढीला संगठन है, वो करते भी नहीं कुछ और एकताबद्ध भी नहीं होते। वो कहते हैं सब कुछ हम ही हैं, हम ही करेंगे और हम सब बड़े संगठन हैं। हमने भी उनसे कई बार बात की, लेकिन कुछ उनका हिसाब समझ में नहीं आया। वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और वो वेंकटचलम की एक पपेट यूनियन है, तो इसलिए उनका साथ आना ना आना, कहाँ क्या होता है या नहीं होता, ये जैसे भी होगा। लेकिन बात यह है कि आजकल ये प्रयास ज़रूर चल रहे हैं कि इकट्ठे सब लोग मिल कर के चलें, और ये चलते हैं। नहीं से एक्टिविस्ट साथी तो अपने काम में लगे हुए हैं और काम में लीन है, कर रहे हैं उन कामों को, चाहे कोर्ट केसेस हों हमारे। हालांकि AIBA पार्क ने भी अभी ये संदेश दिया था, हमने उनसे कहा भी था कि आप लोग कॉम्पिटिशन वाले मुद्दे पर और ग्रेजुएटी मुद्दे पर और स्पेशल अलाउंस मुद्दे पर रिज्वाइन करें सुप्रीम कोर्ट में केसेस को, लेकिन वो बस आए बाएँ ज़्यादा रहा उनका भी। लेकिन हाँ, कॉम्पिटिशन के बारे में उनका कोई मैसेज मिला था कि भाई हम चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जाएंगे और कॉम्पिटिशन रिकवरी पीरियड को 10 साल के ऊपर, अभी तब तक इंटरिम ऑर्डर आ चुके हैं कई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मिस्टर CM टंडन है, उन्होंने अपने 57 साथियों के साथ एक ऑर्डर लिया और दूसरे डिपार्टमेंट्स में लिया, और कुछ और भी लोग ट्राई कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक वाले भी ट्राई कर रहे हैं। तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने काफ़ी स्टे, इसमें कई सारे स्टे दिए हैं। RS जिंदल ने शुरू में फर्स्ट स्टे लिया था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हैं वो। तो ये चल रहा है। तो AIBA पार्क थोड़ा एक्टिवेट हुआ, हम उनको लगातार लेटर भी लिखे, उनसे कहा भी है, पर्सनली भी, मैसेज से भी उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा था ग्रेजुएटी मैटर्स पे भी, फिर उन्होंने बाद में हमारे कहने से लेटर लिख दिया था जब नैनीताल हाई कोर्ट का डिसीजन आया था। उसके बाद तो अब इसमें भी ये क्या करते हैं देखें। 11 जुलाई में भी हम अगर गए तो बताएंगे आपको।
और 19 जून को आज तो उनकी है ये AVRF का, उसका जो भी आएगा, हम तो उसमें नहीं गए तो, लेकिन क्योंकि बस कोई ख़ास वहाँ जाने का, मैं 2-3 उनकी मीटिंग में गया, कोई ख़ास वहाँ अच्छा हिसाब लगा नहीं मुझे, तो इसलिए मैं नहीं गया आज। तो ये आज इतनी इस संबंध में बात। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। RK त्यागी, गाजियाबाद 8588898205।